हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंटिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में पीलिया भी कहते हैं। हम जानेंगे जॉइंटिस किस वजह से होता है, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पीलिया एक्चुअली में कहते किसे हैं। देखिए, पीलिया जैसा कि इसके वर्ड से ही कंफर्म हो रहा है, अर्थात पीलिया मीन्स होता है पीला पड़ जाना, यानी कि शरीर का पीला पड़ जाना। तो आपकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी पीली पड़ जाती है पीलिया की कंडीशन में, और आँख जो होता है वो बिल्कुल और बिल्कुल पीला हो जाता है और पूरे की पूरी बॉडी जो होती है पीली पड़ जाती है। ये जो कंडीशन कहलाती है वो पीलिया कहलाती है। बेसिकली इसमें स्किन, आई और म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा का पूरा पीला पड़ जाता है। अब देखिए, पीला पड़ता क्यों है? ये पीला पड़ता है बिलिरुबिन के कारण। आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पीला पड़ जाता है। अब बिलिरुबिन बढ़ता क्यों है बॉडी में? बिलिरुबिन बढ़ता है जब भी आपका ब्रेक डाउन होता है आरबीसी का, यानी कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उसका ब्रेक डाउन, मतलब वो टूटने लगते हैं। और जब ये टूटते हैं तो क्या होता है, बीमारी तरह तरह की बनती है, जिसमें कि बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में आपकी बॉडी में हो जाता है, जो काज करता है पीलिया को। देखिए, आरबीसी का टूटना जो होता है ये काफ़ी सारे जैसे आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा, आयरन की भी कमी होगी, एनीमिया भी होगा। तो ये सारे के सारे जो है ये पीलिया के संकेत होते हैं, और पीलिया जो है इसकी रीजन से होता है। बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में, अर्थात जब पीलिया होता है तो आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। देखिए, पीलिया जनरली एक ऐसा रोग होता है जिसमें कि आपकी बॉडी में बहुत तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो बुखार होता है। देखिए, बुखार जब होता है पीलिया की कंडीशन में तो बुखार जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति को, और ये बुखार ऐसा होता है कि आपको किसी भी दवा से ठीक नहीं होता है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। चिल्स होता है बॉडी में, मतलब क्या होता है कि जो बुखार होता है वो कपकपी के साथ लगता है और कपकपी के साथ उतरता है, तो इसको हम चिल्स बोलते हैं। ये भी एक सिम्टम होता है पीलिया का। शरीर में वीकनेस हो जाती है पूरी की पूरी तरीके से, पूरा का पूरा शरीर जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल वीक हो जाता है, बहुत ही कमजोरी आ जाती है शरीर में जब भी किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो। और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वो व्यक्ति चल भी नहीं पाते हैं, चलने में भी एबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो इसके सिम्टम होते हैं वो होता है एब्डोमिनल पेन, अर्थात उनकी एब्डोमेन में जो है पेन होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद से जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है आपको, वो स्किन जो है वो कलर में चेंज हो जाता है, मतलब पीला कलर में पूरी के पूरी जो स्किन है वो चेंज हो जाती है। और एक और जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है यूरिन के कलर का चेंज हो जाना। देखिए, वैसे तो नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल लाइट येलो। लेकिन जैसे ही आपको पीलिया होगा तो आपके पूरा का पूरा जो बिल्कुल डार्क हो जाएगा आपका यूरिन, बिल्कुल बिल्कुल डार्क कलर में। हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, मतलब कि इसके कारण क्या क्या होते हैं पीलिया होने के। तो देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है और रीज़न होता है वो होता है आरबीसी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या कि बॉडी में आरबीसी जो है, आरबीसी जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है, बॉडी में आरबीसी जो टूटने लगती है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और वो कॉज करता है पीलिया को। एक और जो इसका कॉज होता है, मतलब रीज़न होता है, वो होता है क्लॉट अंडर द स्किन। क्या होता है, आपकी स्किन के अंदर जो है क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे ब्लड जा रहा है, ब्लड का फॉर हो रहा है आपकी बॉडी में, सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन ब्लड कहीं ना कहीं क्लॉट कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पीलिया कॉज करता है। तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है ड्रग टॉक्सिसिटी। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए, जब भी हम लोग कोई ड्रग यानी कि मेडिसिन हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, मतलब एक ही मेडिसिन आप बार बार लिए जा रहे हो, तो वो कॉज करता है ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब ड्रग टॉक्सिसिटी के आपको पीलिया हो जाती है। देखिए, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। बेसिकली जब आप लोग कोई मेडिसिन लेते हो तो उसको मेटाबोलाइज करने में लीवर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। अब लीवर चूँकि हेल्प कर रहा है आपको ड्रग को मेटाबोलाइज होने में। और जब आप लोग इतना ज़्यादा जो है दवा ले रहे हो, मतलब कि मेडिसिन ले रहे हो, जो कि आपका लीवर जो है अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, दवा जितना लोगे वो टॉक्सिक बन जाएगा, आपका लीवर काम ही नहीं कर रहा है, सारा का सारा मेन काम तो लीवर का होता है। तो इसलिए ड्रग जो टॉक्सिसिटी मेन रीज़न होता है। उसके बाद से एक और रीज़न होता है मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है वायरस इन्फेक्शन, यानी कि वायरस का जो इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उसको जो कॉज करता है वो पीलिया को कॉज करता है। एक और अगर रीज़न की मैं बात करूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है स्वेलिंग ऑफ गॉल ब्लैडर। आपका गॉल ब्लैडर जो है पूरा पूरा स्वेलिंग कर जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है आपके पीलिया को बढ़ाने का।
अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कुछ डायग्नोस के बारे में, मतलब कि टेस्ट के बारे में। अगर पीलिया हो गया है तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ व्यक्ति को पीलिया हो गया है, कौन कौन से उसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो डॉक्टर करते हैं वो करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि वो सबसे पहले तो शरीर के बाहरी वातावरण को जैसे एग्जाम करेंगे। जैसे क्या कि वो आपके बॉडी को देख लेंगे, ठीक है, आपकी आंखों को देख लेंगे, आपके हाथ के पार्ट को देख लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये आपसे कुछ बात भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली ये बाहरी वातावरण को देख करके और ये फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट जो होता है इसका टेस्ट वो होता है यूरिन टेस्ट। देखिए यूरिन टेस्ट में आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है और इसमें लेवल चेक किया जाता है कि बिलिरुबिन का लेवल क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है यूरिन टेस्ट से भी हम पता लगा सकते हैं कि पीलिया है या नहीं है। तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से भी पता लगाया जा सकता है, जिसमें बेसिकली आपके ब्लड काउंट को चेक किया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है। एक और होता है टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट को हम एलएफटी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। और ये जो टेस्ट जो होता है वो बेसिकली होता है आपके बिलिरुबिन के लेवल को चेक करने के लिए। एलएफटी में आके बिलिरुबिन का लेवल पता चल जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है ये बताने के लिए कि आपको पीलिया है या नहीं है। हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को जॉइंटिस हो जाता है तो डॉक्टर कौन कौन सा जो है टैबलेट, कौन कौन से इंजेक्शन प्रीफर करते हैं इंसान के पीलिया को ठीक करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको दवा बता रहा हूँ वो केवल और केवल आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी नॉलेज के लिए है। आपको बिना डॉक्टर के सजेशन के कोई भी दवा नहीं लेनी है। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे टैबलेट आता है वो आता है मेट्रोनिडाजोल। अब चूँकि क्या होता है पीलिया में आपका लीवर का फंक्शन जो है काम नहीं, मतलब लीवर अपना फंक्शन जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो मेट्रोनिडाजोल क्या करता है आपके लीवर के इन्फेक्शन को सही करता है, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल जो है डॉक्टर प्रीफर करते हैं देने के लिए किसी व्यक्ति को पीलिया की कंडीशन हुई है तो। और साथ ही साथ एक और टैबलेट आता है जो कि आता है हेपा मर्ज के नाम से, ठीक है, हेपा मर्ज के नाम से आता है। इसके अंदर सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट, ये टैबलेट होता है। और दोनों के दोनों जो टैबलेट होते हैं वो दिए जाते हैं। क्या इनका डोज होता है वो होता है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, मतलब एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसको डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करते हैं देने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीविटामिन के बारे में। तो देखिए जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि पीलिया के पेशेंट होते हैं तो उनका क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिम्टम में उनको वीकनेस आ जाती है। तो वीकनेस जो है मल्टीविटामिन पूरी तरीके से पूरा करता है। ये वीकनेस फैटिक को पूरा कर देता है आपकी बॉडी में। और इसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को एक अच्छे और हेल्दी एनवायरनमेंट देने का काम करते हैं और पूरी की पूरी न्यूट्रिशन को ये पूरा करते हैं। इसका डोज की अगर मैं बात करूँ तो वो कब कब दिया जाता है, तो देखिए इस जो भी न्यूरोकाइन गोल्ड टैबलेट होता है उसको एक टैबलेट लेना होता है, एक टैबलेट रात में लेना होता है, ठीक है, रात में सोते वक्त खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट लेना होता है। और इसको एक ही टैबलेट लेना होता है दिन भर में एक ही बार, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ली50 के बारे में। तो देखिए ली52 जो टीएस होता है वो एक हिमालय का सिरप होता है, हिमालय कंपनी इसको बनाती है और पूरी की पूरी तरीके से नेचुरल फार्मूला पे बेस्ड होता है। इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं होता है, ये नेचुरल फार्मूला पे बेस्ड होता है। तो ये जो है आपके ली52 होता है वो आपके लीवर के फंक्शन को सही करता है और एप्टाइट देता है, ग्रोथ को ये सही करता है, ठीक है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है और जो भी आपके लीवर में टॉक्सिसिटी हुई है उसको ये पूरा की पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ली52 जो है प्लेन भी आता है, ठीक है, प्लेन मतलब कि डीएस उसमें नहीं होता है, इसमें केवल और केवल ली52 डीएस के नाम से ली52 के नाम से आता है, ठीक है। तो वो जो है काफ़ी इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जब भी किसी व्यक्ति को अगर पीलिया हो गया हो तो ली52 ही ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर मैं इसके डोज की बात करूँ कि इसको देना कितना होता है, देखिए इसको 5 ml देना होता है, ठीक है, दिन भर में 2 बार, खाना खाने के बाद 5 ml दिन भर में 2 बार इसको देना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक जो होता है वो पाउडर आता है जिसको हम बोलते हैं कोलिस्टेरामाइन। कोलिस्टेरामाइन बेसिकली पाउडर के फॉर्म में आता है और इसको हम सस्पेंशन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में देते हैं। तो जो एक पाउडर आता है वो क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपकी बॉडी में मेंटेन करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में हो रहा है तो इसको ये मेंटेन करने का काम करता है। अगर इसकी मैं डोज़ की बात करूँ कितना देना होता है, तो देखिए एक पैकेट जो है इसको दिन भर में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना होता है, इसको पानी में घोल करके और पेशेंट को देना होता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में। देखिए आईवी इन्फ्यूज़न जो होता है
वो आपको आईवी में इंसर्ट करके और इन्फ्यूजन के थ्रू देना होता है। मैंने आपको हेपामर्ज का टैबलेट भी बताया पीछे, तो हेपामर्ज का आईवी इन्फ्यूजन भी आता है, ठीक है, जिसको आपको बेसिकली डेक्सट्रोज जो 5% आता है उसमें इंसर्ट करके और इसको इन्फ्यूजन के थ्रू देना होता है। तो ये क्या करता है, पीलिया को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आईवी जो इन्फ्यूजन होता है वो कभी जो डेक्सट्रोज में, आरएल में, नॉर्मल सलाइन में, वो व्यक्ति की कंडीशन के हिसाब से निर्भर करता है कि उसको डेक्सट्रोज में देना है या तो नॉर्मल सलाइन में देना है या तो D5% में देना है या तो D10% में देना है। तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि पीलिया वाले पेशेंट को दिया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए कि पीलिया के पेशेंट में कौन कौन से जो है ट्रीटमेंट उपयोगी होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, अगर आप कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।